तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, पहले तो आप सभी को जितने भी भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, यार हैं, ठीक है, सबको हैप्पी मकर संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। लोहंडी बोलिए, चाहे आप टुसु पर्व बोलिए, ठीक है, सभी को इस फेस्टिवल की शुभकामनाएं। और आज हम लोग जो है 10 गो प्राइवेट वैकेंसी के बारे में ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इसके एलिजिबल हैं तो आप इसके जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपके टीचर के काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं, टीचर। फिर आपका स्टाफ की वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद अदर से पार्ट्स में वैकेंसी है। क्या बताऊँ, एक्सप्लेन कैसे करूँ, चलिए बताते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो पहला आपकी जो वैकेंसी है आर्मी पब्लिक स्कूल रांची की ओर से वैकेंसी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है 27 तारीख लास्ट डेट रखा गया है। ठीक है, ये 27 जनवरी 2024 2 PM तक। अब इसके थ्रू आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे आपका जो पोस्ट है वह आपके पीजीटी और टीजीटी टीचर की लेकर हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ये आपका पीजीटी और टीजीटी टीचर की वैकेंसी है। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, जो भी इसके फुलफिल करेंगे क्राइटेरिया वो लोग देख लीजिएगा। क्या कि 10 गो वैकेंसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सबको कम कम टाइम दूंगा। ठीक है, बाकी ज़्यादा डिटेल में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सीटेट वगैरह मांगा गया है और बीएड होना चाहिए आपका कंपलसरी। ठीक है, अब देख लीजिए, ये फॉर्म है आपका। ये फॉर्म आपको फिलअप करके देना पड़ेगा और एड्रेस पे इनके भेजना पड़ेगा। सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी के ऊपर बात करते हैं। तो ये नेक्स्ट वैकेंसी जो है दोस्तों, एक ज्वेलरी कंपनी है टाटा की, आप सभी जानते हैं टाटा प्रोडक्ट्स है। ठीक है, टेनिस। और यहाँ पे आपके टोटल 20 पदों पे भर्ती है, सॉरी 22 पदों पे, यार ज़्यादा है यार, 26 पदों पे। रिटेल सेल्स की आपके 18 पोस्ट हैं। ठीक है, कैशियर के आपके 4 गो पोस्ट हैं। फिर आपका ग्रीटर के 2 गो पोस्ट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो स्टोर ऑपरेशन मैनेजर की 1 गो पोस्ट है। नेक्स्ट आपका फ्लोर मैनेजर की 1 गो पोस्ट है। स्टोर मैनेजर की 1 गो पोस्ट है। ये इतने सारे पोस्टें हैं। कहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, तो दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा वॉक इन इंटरव्यू एट होटल कैपिटल रेसिडेंसी। ये आपका मेन जगह कहाँ है जी, तो रांची स्टेशन रोड। ठीक है, रांची झारखंड। और यह जो है आपका 17 जनवरी को होगा, 17 जनवरी 2024। टाइमिंग रहेगा 10 से 6 बजे के बीच में। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप डिटेल में पता कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी दी गई है। सैलरी आपको जो है वहीं से बात करके पता चल जाएगा। सैलरी बेस्ड इन द इंडस्ट्री, तो जो भी रहेगा इंडस्ट्री में उससे ज़्यादा ही आपको सैलरी दिया जाएगा। नियर स्प्रिंग सिटी ऑफ द हिनू में यह स्थित है। ठीक है, और यहीं पे देख लेंगे तो डिटेल में बोला गया है ये सभी के बारे में। ये ज्वेलरी वगैरह है जो कि हिनू रांची में स्थित है। ठीक है, आप डायरेक्टली जाकर के यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं और अगर आपको ज्वाइनिंग मिलता है तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर आपका दिल्ली पब्लिक स्कूल, और यह आपका धनबाद की ओर से है। मतलब झारखंड के हर ज़िले से वैकेंसी है। धनबाद है आपका, हजारीबाग है, फिर अदर पलामू साइड का भी वैकेंसी है। ठीक है, तो देखिए डीपीएस में जो वैकेंसी है यह आपका टीचर और यहाँ पे स्टाफ की वैकेंसी है। पहला देख लेते हैं तो टीजीटी टीचर की वैकेंसी है। टीजीटी केमिस्ट्री, टीजीटी अकाउंट, फिर आपका पीआरटी इंग्लिश एंड को टीचर। फिर देख लेते हैं तो यहाँ पे जर्मन टीचर की आवश्यकता है, लाइब्रेरियन की आवश्यकता है, अपर डिवीजन क्लर्क की आवश्यकता है। ठीक है, और जितने भी पोस्ट हैं अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ईमेल सेंड करना होगा। इस ईमेल आईडी पे जो है आपको अपना रिज्यूम या फिर सीवी जिसको बोलते हैं कैरिकुलम विटा, वो आपको सेंड करना होगा इस ईमेल आईडी पे। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि फॉर ऑल पोस्ट प्रिपरेशन विल बी गिवन टू कंस्टिट्यूशनली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, सीटेट या फिर जेटेट आप क्वालिफाइड होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। ये चीज़ हो गई। सैलरी वगैरह आपको सब बात करना पड़ेगा जब आपका ज्वाइनिंग होता है उस टाइम पे। तो इस ईमेल आईडी पे आपको अप्लाई करना होगा। क्या बोला गया है कि एप्लीकेशन विथ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी इन एनवेलप मेंशन पोस्ट अप्लाइड फॉर बी ईमेल एट। तो आपका जो है एक लिख लीजिएगा और रिसेंट फ़ोटो भी सेंड कर दीजिएगा। एप्लीकेशन भी एक लिख के दे दीजिएगा। ठीक है, या फिर आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। मैं बता रहा हूँ कि डिटेल में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत सारे वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, ये हजारीबाग की वैकेंसी है, हजारीबाग स्कूल में। ठीक है, और ये भी प्राइवेट जॉब है आपका।
तो यहाँ पे देख लेते हैं सीबीएसई बोर्ड की स्कूल है और यहाँ पे जो है आपका प्राइमरी टीचर की आवश्यकता है यानी कि पीआरटी टीचर। ठीक है, इधर देख लीजिएगा क्वालिफिकेशन रखा गया है, इधर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड या बीएड। फिर आपका है टीजीटी टीचर जिसमें ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये आपके इधर है क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट है तो यहाँ पे पीजीटी टीचर और इधर आपका पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड होना चाहिए। फिर देख लेते हैं तो प्री जो स्कूल होता है छोटा छोटा, ठीक है, नर्सरी वगैरह में, वहाँ पर भी आपको लिया जाएगा, बस आप ग्रेजुएट हों और आपका बोला गया है कि मोटरेशन टीचर्स ट्रेनिंग आप किए होने चाहिए। आगे देख लेते हैं तो प्री प्राइमरी टीचर्स ये हो गया और आपको इस ईमेल आईडी पे आपको जो है 27 तारीख से पहले, 27 जनवरी से पहले आपको यहाँ पे अपना सीवी भेजना है। ठीक है, सीवी मतलब आप अपना रिज्यूम भेज दीजिएगा। ये आपका यहाँ से ईमेल आईडी इसका ये वाला ये वाला, ठीक है, मोंटफोर्ट जो भी है इनका hajaribaग.@gmail.com। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो फिर है आपका संत माइकल्स स्कूल और ये आपका कहाँ का है जी, तो ये रांची का है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे पोस्ट हैं जैसे कि इंग्लिश टीचर की आवश्यकता है, देखिए टीजीटी पीजीटी टीचर और पीआरटी टीचर। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे आवश्यकता है किनकी, तो देख लीजिए संस्कृत टीचर की आवश्यकता है, मैथमेटिक्स की आवश्यकता है, स्कूल साइंस की आवश्यकता है, कंप्यूटर साइंस आईटी, ठीक है, इन सब की आवश्यकता है। तो जितने भी पोस्ट हैं आप लोग अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा जिनको जाना होगा। और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पे सेंड करना होगा या फिर आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। क्या बोला गया है कि कैंडिडेट इंटरेस्टेड मस्ट सबमिट देयर डिटेल सीवी विथ रिसेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अलॉन्ग विथ एन एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन जो है खुद से लिख लेना है एक वाइट पेज में, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और साथ में आपको रिज्यूम सभी पीडीएफ बना के इस ईमेल आईडी पे भेज देना है। ठीक है, या फिर आप इसको स्पीड पोस्ट या फिर डाक के थ्रू भी भेज सकते हैं या फिर डायरेक्टली हाथों हाथ जा करके भी दे सकते हैं। ठीक है, 29 तारीख इसका लास्ट डेट है, 29 जनवरी 2024। पे स्केल वगैरह आपको डिटेल में जानना पड़ेगा, आप फ़ोन करके यहाँ पे पूछ सकते हैं डिटेल में जानने के लिए। ठीक है, ये रांची की ही वैकेंसी है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, ये सभी आपके प्राइवेट हैं। अब देखिए हम लोग देख देते हैं तो झारखंड में ये जो है आपका कहाँ से है, ये झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों झारखंड में जो एयरपोर्ट है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, वहीं पे आपकी वैकेंसी है। ठीक है, हिनू के सामने है, हिनू नाम आज ये 2 बार आ गया ना वैकेंसी। चलिए तो यहाँ पे आपका मैनेजर की पोस्ट है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ये बोला गया है एमबीए या फिर डीसीए एंड वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, वर्किंग नॉलेज ऑन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो बहुत तो ईजी है जी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। और बोला गया है कि नॉट मोर देन 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सैलरी 35,000 है। ये एमबीए बोला है या क्या बोला यार, अच्छे से नहीं दिख रहा है, डीसीए, चलिए सॉरी, यह अच्छा से नहीं दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर में बोला गया है बीकॉम होना चाहिए, डीसीए आपको आना चाहिए, सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए डीसीए का, और वर्किंग नॉलेज होना चाहिए किसमें, तो वर्किंग नॉलेज ऑन एक्सेल सीट। तो एक्सेल सीट भी जी है आपका, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, यही सबसे यहाँ पे दिक्कत की बात है। और 55 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 29,000 सैलरी है, फिर इसमें 25,000 सैलरी है। ठीक है, अकाउंट ऑफिसर, इसमें ग्रेजुएशन और डीसीए एंड वर्किंग नॉलेज ऑन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, एंड एक्सेल सीट। तो इसमें ज़्यादा काम बोल रहा है यार, इसमें कम सैलरी है, कोई बात नहीं, काम उतना ही करवाया जाएगा जितना आपको सैलरी दी जाएगी। अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो आपकी जो है क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशन हो जाता है जल्दी। तो ये है आपका, और डेट बोला गया है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड एलिजिबल कैंडिडेट, और यहाँ पे डेट वगैरह क्या है जी, तो देखिए यहाँ पे 500 रुपया बोला गया है यार। इफ़ एप्लीकेशन डिजायर अप्लाई टू मस्ट पोस्ट देन अप्लाइड डी डिमांड ड्राफ्ट 500 सेल बी स्पेंट अगेंस्ट। तो दोस्तों इस वैकेंसी का जो है डिटेल में मैं नहीं निकाल पाया। ठीक है, आपको बस इतना बता दिया कि यहाँ पे वैकेंसी आई है, लेकिन देखिए टाइम मिलेगा तो मैं डाल दूँगा, बाकी आप लोग खुद से ये जो है बिना डिमांड ड्राफ्ट के, अगर आप एलिजिबल हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तब जा कर के 29/1/2024 तक इसमें अप्लाई करना है। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर दिस डिटेल नॉट बी दिस डेट। और यहाँ पे कहाँ है जी इसका एप्लीकेशन, तो चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि कैंडिडेट फुलफिलिंग द अबव
एलिजिबिलिटी में सेंड देयर एप्लीकेशन या फिर रिज्यूम, ठीक है। और ड्यूली अफेक्टेड और रिसेंट फोटोग्राफी अलोंग विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल कंसर्न सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपका, एज पर द डिटेल गिवन एबव विथ डिमांड ड्राफ्ट 500 इन वेरियस। तो झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के नाम से पे होगा। और यहाँ पे बोला गया है कि पेबल एट रांची इन द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड। ये आपको एप्लीकेशन जो है दोस्तों यहाँ से जाकर के बात करना होगा अगर आपको फॉर्म भरना है तो, ठीक है। ये आपका है, यहीं पे हिनू में जाना होगा। अच्छा से लिखा हुआ हम भी नहीं पढ़ पा रहे तो आपको भी दिक्कत होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट स्टेट हैंगर, ठीक है। सिविल क्या है, एविएशन जो भी है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। तो आपको जा करके भरना होगा। कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिसके बारे में हम भी पता नहीं कर पाते हैं, इतनी अंदर की वैकेंसी होती है ना। मैं वेबसाइट जाके छान मारा लेकिन क्या करें, नहीं मिल पाया। और ये आपका झारखंड गवर्नमेंट ऑफ झारखंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से है, ठीक है। यहाँ पर भी एक पोस्ट खाली है अकाउंटेंट की, लेकिन इसके बारे में भी मैंने नहीं निकाल पाया, ठीक है। केवल एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं नाम का, लेकिन ये भीतर भीतर से सिलेक्शन करवा लेते हैं, पता नहीं चलता है। और अब तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, खैर ये इस कारण तो कुछ आदमी भी जान पाता है, नहीं तो आगे इसको भी नहीं जान पाता था। आगे देख लेते हैं। तो ये आपका जो है रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय, और ये आपका पलामू का है, ठीक है। थाना नावाडी, पलामू झारखंड। और यहाँ पे जो है आपका अकाउंटेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, इसके लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। अकाउंटेंट की 6 पोस्ट है, ठीक है। और कंप्यूटर ऑपरेटर की 6 पोस्ट है, देख सकते हैं। बीकॉम, एमएस ऑफिस, टेली, अकाउंटिंग इन टेली, और जो भी आप देख लीजिएगा इसमें 12th पास, फिर एडीसीए मांगा गया है। अगर आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है बीकॉम से और अगर आपको एमएस ऑफिस यूज करना आता है और टेली, तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। अगर आपका एक्सपीरियंस भी नहीं होगा फिर भी अगर आपको अच्छे से वर्क करना आता है ना, तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे 12th पास अगर आप हैं और आपको एडीसीए को वर्क आता है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो डेफिनेटली सिलेक्शन यहाँ से आप ले जाइएगा, ठीक है। इंटरव्यू 20 तारीख को होगा, ठीक है। 20/1/2024 शनिवार को सुबह 10 साढ़े 10 बजे से शुरू होगा। कहाँ पे होगा ये देखिए, इनका एड्रेस दे दिया गया है, ठीक है। योग्य उम्मीदवार अपने साथ मूल प्रमाण पत्र एवं सह अभिप्रमाण छाया प्रति लाएंगे। और इसके लिए आपको जो है यहाँ पे कोई भी फी वगैरह या फिर कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरना है, डायरेक्टली। आगे देख लेते हैं। तो ये आपका नेतरहाट आवासीय विद्यालय जो है, वहाँ पे प्रिंसिपल की पोस्ट खाली हुई है। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं प्रिंसिपल के लिए, एक पोस्ट है, इसलिए मैंने डिटेल में नहीं बनाया, बस केवल आपको सूचना दे रहा हूँ कि वहाँ पे एक पोस्ट खाली है। आप उनके वेबसाइट में जा कर के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने लास्ट डेट कब तक रखा है, तो 24 फरवरी लास्ट डेट रखा है, 24 फरवरी 2024, ठीक है। फिर है आपका RBS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जमशेदपुर का है यह, झारखंड का। तो यहाँ पे दोस्तों आपका प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही लेक्चरर के पोस्टों पर भर्ती की जा रही है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो ये सभी आपके क्वालिफिकेशन होने चाहिए। डिपार्टमेंट देख सकते हैं, तो बीटेक है आपका, CSE, बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि प्रोफेसर और हायर रैंक के होते हैं और हमारी वीडियो को देखते हैं। जनरली आप हमारे जो अभी जितने भी व्यूअर होते हैं वो जनरली ग्रेजुएट, 10th 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, BEd, DLEd, डिप्लोमा, यही सब के होते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ होते हैं जो कि इस प्रकार की क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो आप जा सकते हैं। बाकी मैं इसका पूरा का पूरा PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जहाँ पर भी आपको अप्लाई करना हो दोस्तों, आप अपना रिज्यूम और एक CV दमदार बना लीजिए, एकदम हैवी वाला, ठीक है। और साथ में मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट देता रहता हूँ। तो आज सभी को धन्यवाद देखने के लिए, साथ ही जितना भी है एंजॉय कीजिए और टाइम को ज़्यादा बर्बाद मत कीजिए, 1-2 घंटा बिताइए, लेकिन बाद फिर अपना काम पे आ जाइए, ठीक है। थैंक यू, बाय। और हाँ, अगर कोई मनरेगा के कैंडिडेट देख रहा होगा तो देखिए भाई, मनरेगा के बारे में लास्ट में और 1-2 वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से और कहाँ से आपका होना है, ठीक है, और कैसे सर्च करना है खुद से। वो चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आपको खुद से ही सर्च करना होगा। अब मैं आपको डिटेल में वीडियो नहीं दूंगा, क्योंकि आपको खुद सीखना होगा भाई। कितना मैं डेली सिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मेरे पे ही सब कुछ डिपेंड हो जाइएगा, ठीक है। मैं अपने आप पे, आपको आप पे डिपेंड नहीं होने दूंगा, आपको खुद स्टेबल कर दूंगा। थैंक यू, बाय।